दिखे थे टेक्स्ट, तो कल जाकर डाउट ये क्लियर हुआ कि डिजायर ट्री एक्चुअल में था क्या, उसका मीनिंग क्या होता है। तो डिजायर ट्री का मतलब सभी प्रकार की इच्छाओं का पूर्ति होना। जैसे कि कामधेनु का है प्रभु जी की कामधेनु जो कि हर एक इच्छा को उससे पूर्ति होता है, मतलब जो रखते हैं कामधेनु का, जो कि वेराइटी ऑफ मदर ऑफ एंजॉयमेंट, जो वेराइटी कहते हैं ना मदर ऑफ एंजॉयमेंट। और जो जो मतलब भौतिक जगत में काफी ठोकरें खाई है, वो मतलब शरणागत मतलब कॉन्शियस आ जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं, वहां से भी हिलडुल नहीं करते हैं क्योंकि उनको जो चाहिए था वो मिल जाता है। तो और काफी सारे पॉइंट हैं, बस एक लोग कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। So today we will finish this fourth chapter, and today's chapter I will finish with very important slokas. So two slokas are remaining. So today we will most probably will complete. Then from tomorrow onwards, we will start next chapter. Okay, so screen is visible to all of you. Yes, screen is visible to all of you. जी प्रभु। Okay. So today, today's shloka is, yesterday we have discussed 38, so today we will discuss 39 and 30, 39 and 40. ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है वो सब पता ही है। आज का टॉपिक क्या है हमारा? फेथ लीड्स टू नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स स्ट्रॉन्ग फेथ। ठीक, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको हम देखते हैं। सो पहले श्लोक पढ़ते हैं। सो ओके, सुभाषिष, कैन यू रीड श्लोकास? जी प्रभु जी, थोड़ा सा श्रद्धावालभते ज्ञानं तत्परः संयमतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा शान्ति मरीचेणाधिगच्छति। ओके, ट्रांसलेशन जी प्रभु जी, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तात्पर्य? जी प्रभु जी, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावनाभावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो ये सोचता है कि कृष्ण भावनाभावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के जप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वो शीघ्र ही कृष्ण भावनाभावित के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। ओके, लास्ट श्लोका प्रमोद, यू कैन रीड लास्ट श्लोका।
Pramod is there or not? Okay, I think he left. Okay, Subhashish, you can complete this. Huh? जी प्रभु जी, पर थोड़ा सा ये नेक्स्ट श्लोक है ना, थोड़ी सी Yes, 14. अज्ञश्च अज्ञः च अश्रद्धाना च अज्ञः च अश्रद्धाना च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः. वेरी गुड. Okay, I think ये प्रमोद joined. Pramod, now you can read the translation and purport. अनुवाद और तात्पर्य. ट्रांसलेशन प्रभु जी. हाँ, अनुवाद और तात्पर्य दोनों पढ़ो. किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत वनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं. संशयात्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परम लोक में कोई सुख है. भगवत गीता सभी प्रमाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है. जो लोग वसुतुल्य हैं, उनमें ना तो प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा. Subhashish, you can read it. His network is very poor. जी प्रभु. भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है. जो लोग पशु तुल्य हैं, उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोगों को अत्यधिक उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उदाहरण देते हैं कहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते. यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, न उनकी पूजा करते हैं. ऐसे लोगों को कृष्ण भावनाभावित का कोई ज्ञान नहीं होता. वे नीचे गिरते हैं. उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते. जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें न तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ लगता है. उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है. अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे. इसी ज्ञान को मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है. दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक स्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता. अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे. ठीक है. ओके, तो ओके, यस. तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है. टॉपिक है फेथ और नॉलेज. मतलब फेथ से कैसे जो है नॉलेज मतलब बढ़ सकता है. ठीक है, तो ये भी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ इसका भी. लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन. यस, ओके, ठीक है. तो अभी आपको दिख रहा होगा फेथ और नॉलेज के बीच में क्या रिलेशनशिप है एक्चुअली. तो आप देखिए, जैसे इसमें श्लोक में क्या बोल रहे हैं,
श्लोक में क्या था 39 में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावा मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या फेथ है, जिस व्यक्ति के अंदर फेथ है वो व्यक्ति लभते मतलब क्या होता है, प्राप्त कर लेता है। किसको प्राप्त कर लेता है, ज्ञानम मतलब ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो जो व्यक्ति श्रद्धावान होता है वही व्यक्ति क्या कर लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, राइट। लेकिन क्या केवल श्रद्धावान होने से काम चलेगा क्या, नहीं, साथ साथ क्या भी चाहिए, तत्परः मतलब वो हमेशा तत्पर होना चाहिए। तत्पर होना चाहिए मतलब हमेशा क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए उसके अंदर। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, संयम तेंद्रिय। यहाँ पर प्रभुपाद देखो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, वर्ड टू वर्ड मीनिंग में संयम इसको वर्ड टू इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, संयम इंद्रिय का संयम प्लस इंद्रिया, मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या होना चाहिए, संयमित, मतलब हमारे जो सेंसेस हैं वो क्या होना चाहिए, रेगुलेटेड, राइट। लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या है, कि व्यक्ति को श्रद्धावान होना चाहिए पहले। हाँ, श्रद्धावान होना चाहिए, लेकिन श्रद्धावान को बाकी ये दो चीज़ें हैं, ये सपोर्ट करती हैं श्रद्धावान होने के लिए। कौन कौन सी दो चीज़ें सपोर्ट करती हैं, वो तत्पर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, उसके जो सेंसेस हैं वो कंट्रोल होना चाहिए, अपने बस में रखना चाहिए। और योगी बनने के लिए सबसे पहला स्टेप ही यही एक्चुअली, यम नियम बोलते हैं ना, यम मतलब कंट्रोल ऑफ द माइंड एंड सेंसेस एक्चुअली। तो जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयमित नहीं रख सकता है वो कभी भी योगी नहीं बन सकता है। तो भक्त बनना तो दूर की बात है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर भी तो इसमें ये बोल रहे हैं क्या, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। हाँ, मतलब बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, ज्ञानम लब्ध्वा मतलब ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान जिस व्यक्ति को ज्ञान जब हो जाता है, लब्ध्वा मतलब प्राप्त करके, तो क्या मिलता है, पराम शांतिम। परा मतलब क्या होता है, दिव्य। ये भगवद्गीता में भी आता है, भगवान की दो प्रकृति होती हैं, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। जब हम 7 चैप्टर पर पहुंचेंगे 7वें अध्याय में, तब वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। भगवान की दो प्रकृति होती हैं, दो पोटेंसी, एक परा प्रकृति जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक इंटरनल पोटेंसी, और दूसरी होती है अपरा प्रकृति। अपरा मतलब मटेरियल एनर्जी और इन्फीरियर एनर्जी, राइट। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति को दिव्य ज्ञान जब मिल जाता है तो उसको फिर कौन सी शांति मिलेगी, परा मतलब दिव्य शांति, ट्रांसेंडेंटल, जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। और कब मिलेगी, बोल रहा कब मिलेगी, अचिरेण आदि गच्छति। अचिरेण मतलब बहुत जल्दी मिल जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कब कई समय लगेंगे या कई जन्म लगेंगे, नहीं, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, मिलेगा तुरंत। अचिरेण आदि शीघ्र ही मिल जाएगा, है ना, आदि गच्छति प्राप्त हो जाएगी। देखो कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है अब तो। लेकिन इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन केवल इतना चाहिए, क्या, श्रद्धावान लभते। केवल हमें श्रद्धावान होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो पहला स्टेप है। तो अब इसमें देखिए बहुत अच्छे से इसमें बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि कैसे जब व्यक्ति के अंदर फेथ होता है तभी तो वो क्या नॉलेज गेन कर पाता है। देखिए इस श्लोक में एक्चुअली उल्टा बता रहे हैं आपको देखने से, क्योंकि जनरली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जब जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है, जैसे जब हम शास्त्र वगैरह जब पढ़ते हैं, राइट, शास्त्र पढ़ते हैं तो क्या होता है, शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है। तो जब ज्ञान बढ़ता है तो फेथ बढ़ता है, ज्ञान बढ़ने से फेथ बढ़ता है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या प्रभुपाद बोल रहे हैं, मतलब कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि फेथ श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि जो व्यक्ति श्रद्धावान है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं एक दूसरे के कैसे हैं, मतलब कनेक्शन में है दूसरे का, राइट। इसको बोल सकते हैं आप, इसका एक बहुत अच्छा वर्ड होता है, मैंने इसमें लिखा था, संस्कृत में क्या लिखा था,